यौम आशूर पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, जुलूसों के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद रखे गए। जुलूस के रास्तों और एतराफ में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। कराची में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। बुलंद इमारतों पर शार्प शूटर्स तैनात किए गए। शहर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी रही। असलहे की नुमाइश, हेलीकैम, ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी। ऑरेंज और ग्रीन लाइन सर्विस भी बंद। डीजी रेंजर्स सिंध का मरकजी जुलूस का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। लाहौर समेत पंजाब में जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। रावलपिंडी में जुलूसों के इख्तिताम तक मोबाइल फोन सर्विस बंद। पेशावर शहर में BRT सर्विस मुअत्तल। कोयटा में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रही। वज़ीर आला सिंध के वज़रा के हमरा कराची और हैदराबाद के जुलूसों में शिरकत। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं मुल्क में दहशत गर्दी की नई लहर जारी है। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे चौकस हैं। लाहौर में भी सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, पंजाब में पहली बार मुहर्रमुल हरम में मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट मुकम्मल फ़ाल है। मॉनिटरिंग के लिए खुसूसी मॉनिटरिंग सेल भी कायम किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से जुलूसों की खुद निगरानी। मरीम नवाज को हर घंटे सिक्योरिटी सूरत हाल की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, यौम आशूर पर अमन व अमान का क़याम हर कीमत पर यकीनी बनाया गया। सिक्योरिटी SOPs की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। इश्तियाल अंगेज़ तकारीर की बिल्कुल इजाज़त नहीं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब को शहादा करबला को खिराज अकीदत। कहा, यौम आशूर सच्चाई और झूठ में फ़र्क का दिन है। यौम आशूर पर नजरो न्याज और लंगर। मुल्तान में 235 मन हलीम की देख तैयार। 15 मन गोश्त, 100 किलो चावल, जौ, गंदम और दलिया इस्तेमाल। स्पेशल हलीम खाने के लिए अकीदतमंदों की लाइनें लगी रहीं। घरों के साथ पकवान सेंटर्स पर भी बड़े पैमाने पर लंगर और न्याज की तैयारी की गई। जलसों के इश्तिराक के लिए जगह जगह दूध और शरबत की सबीलें लगाई गईं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत उम्मत के लिए अजीम दर्स है। बातिल क़ुव्वतों के खिलाफ खड़े होने की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, यज़ीदियत एक सोच का नाम है जिसका मकसद जुल्म व जबर का निज़ाम कायम करना है। देखना होगा वो कौन से अनासिर हैं जो अपने मुफादात के लिए कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इख्तलाफात भुलाकर इसार, मुसाबात और इत्तेहाद को फ़रोग देना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पैगाम जुल्म के खिलाफ इत्तेहाद, अमन और हम आहंगी है। उम्मत मुस्लिमा को इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, अहले बैत से मोहब्बत व तकरीम हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। वासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानिसारों को सलाम। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, ये दिन हमें सब्र बर्दाश्त और हक़ पर डट जाने का दर्स देता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, वाक़या करबला जालिम हुक्मरानों के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। हम कभी भी हक में नहीं रहे, न रहेंगे, लेकिन उस सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी की मुखालफत करती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया, किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक पे नहीं। PTI खुद अपनी वजह से इस मुकाम पर पहुंची। जमात के सरबराह को एक सियासी जमात का रोल भी अदा करने के दिखाना होगा। फिलहाल वो सियासी जमात के सरबराह का किरदार अदा नहीं कर रहे। महज सीटें ले लेना या वोट ले लेने से सियासी जमात नहीं बन जाती। मुजफ्फरगढ़ से MNA मौसम जतोई को अगवा कर लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने बयान में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद नाकाबिल तस्वुर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मौसम जतोई पहले ही PTI में शमूलियत का बयान हल्फी जमा करा चुके हैं। हमारे रुकन कौमी असम्बली को फौरी रिहा किया जाए। जमशेद दस्ती का भी अपने घर छापे का दावा। वीडियो पैगाम में कहा कि रात की तारीकी में घर के दरवाजे तोड़े गए। PTI के साथ बयान हल्फी जमा करा दिया है।
पीटीआई ने इक़्तिदार की हवस में पार्लियामेंट को कमजोर किया। जमहूरियत और तहजीब के फतवे देने से पहले पीटीआई अपने गिरेबान में झांके। रहनुमा नून लीग साद रफीक की कड़ी तनकीद। कहा 2018 में नून लीग के मैंडेट पर डाका डाला गया। कौमी सलामती से बार बार खिलवाड़, मुआशी बदहाली और महंगाई पीटीआई का ट्रेडमार्क रहा। बन्नू में दहशतगर्द हमला, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज। अफगान सफारतखाने की डिप्टी हेड मिशन की वजारत खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। अबूरी अफगान हुकूमत पर जोर दिया वो मुकम्मल तहकीकात करे। बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी और मुअस्सर कार्रवाई की जाए। कराची में शदीद गर्मी की लपेट में 40.5 डिग्री का दर्जा हरारत 50 डिग्री महसूस किया गया। महकमा मौसमियात की 24 घंटे बाद समंदरी हवाएं बहाल होने की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आएगी। नौकुंडी गर्म तरीन शहर, पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह 44, सक्कर और हैदराबाद में 43 डिग्री की गर्मी। सरगोदा, मुल्तान, डीआई खान में 41, लाहौर में पारा 38 डिग्री रहा। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। पेशावर में भी मूसलाधार बारिश। 20 तक जुलाई पंजाब में बारिशों की पेशगोई। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों में तुगयानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अमेरिका का बन्नू में दहशतगर्द हमले पर इजहार अफसोस। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा पाकिस्तान ने खिते में दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त जंग लड़ी है। अमेरिका और पाकिस्तान माजी में भी इंसदाद दहशतगर्दी पर मिलकर काम कर चुके हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा सिक्योरिटी ताउन बरकरार है। अमेरिकी महकमा खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा तालिबान पर जोर देते हैं कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि दहशतगर्द हमले अफगानिस्तान से ना हों। तालिबान के साथ मुज़ाकरात में ये बात तरजीह रही है और अब भी है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। पाकिस्तान करीबी पार्टनर है। पाकिस्तानी मैशत की बेहतरी समेत कई अहम मामलात पर काम करते हैं। नून लीग की मौजूदा हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पेशगोई। अपनी रिपोर्ट में कहा बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में जेरे हिरासत ही रहेंगे। पाकिस्तान की मईशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशी रिस्क है। रवा माली साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है। IMF की पाकिस्तान में मौसमी तरक्की की रफ्तार में इजाफे की पेशगोई। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। आलमी सतह पर अजनास की कीमतों में इजाफे की पेशगोई कर दी। कहा गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2% रही। आलमी मईशत इस साल 3.3% की शरह से तरक्की करेगी। IMF के मुताबिक आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान है। IMF के मुताबिक पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज्यादा रहने की पेशगोई कर दी। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज मुतासर। फेसबुक और इंस्टाग्राम दीगर ऐप्स के इस्तेमाल में मुश्किलात। PTA का सर्विसेज डाउन होने पर रद्द अमल देने से गुरेज। अमरीकी हुकाम का डोनाल्ड ट्रंप पर हमले में ईरान के मुलविस होने का शुबा। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक हुकाम ने दावा किया कई हफ्ते पहले इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थीं ईरान ट्रंप को कत्ल कराने की साजिश कर सकता है। सीक्रेट सर्विस और ट्रंप की टीम को खतरे से पहले ही आगाह कर दिया था। ईरान ने अमरीकी हुकाम का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब का कहना है ट्रंप मुजरिम हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, मगर हमने इंसाफ के लिए कानूनी रास्ता मुंतखब किया।
अमरीकी सदर बाइडन का अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों का मंसूबा। अपनी तजावीज़ चंद हफ्ते में पेश करेंगे। जजिस के ओहदे की मियाद मुकर्रर करना और अखलाकी अक़दार पर लाजमी अमल दरामद शामिल होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियों के मामले पर सदर बाइडन ने आईनी माहिरीन और अरकान कांग्रेस से मुशावरत मुकम्मल कर ली। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कड़ी तनकीद, कहा यह सुप्रीम कोर्ट पर हमला है, इक़दाम गैर कानूनी और गैर आईनी होगा। कनाडा के शहर टोरंटो में बारिश का 83 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर में सैलाबी सूरत हाल, शाहराहें पानी में डूब गईं, कई परवाजें मनसूख, मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। दुबई के हुक्मरान शेख राशिद अल मखतूम की बेटी शहजादी महारा ने शोहर से तलाक ले ली। सोशल मीडिया पोस्ट पर शोहर से अलहदगी का ऐलान किया। 2 माह पहले बेटी की पैदाइश हुई थी। एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान विमेन टीम श्रीलंका पहुंच गई। पहला मैच भारत के खिलाफ 19 जुलाई को होगा।